नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लोगों ने जो उम्मीदें जताई हैं उनको लेकर अब आप लोगों को नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। ये ऐतिहासिक जनादेश जो बिहार की जनता ने आपको सौंपा है, कहा जा रहा है गृह मंत्रालय को लेकर अभी थोड़ा सा जेडीयू और बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है। सुधांशु जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो जनता ने अभूतपूर्व मतदान किया, ऐतिहासिक मतदान, उसके उपरांत ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है और पुनः आशीर्वाद इस बात के लिए है कि विगत लंबे समय से जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य यानी विकास, समरसता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के इन तीनों चीज़ों के साथ जो आगे बढ़े थे, जनता ने उसमें हमें और आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अब देखिए चित्रा जी, जहाँ तक ये मंत्रालय की बात है, पहले कहते थे लोग वो मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे हैं नीतीश जी को। हम लोग बार बार कहते थे कि साहब जब ऑलरेडी सीएम है तब घोषित क्या करना। जैसे नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब 13 सितंबर 2013 को पीएम प्रोजेक्ट किया गया था। अब 1924 में थोड़ी घोषणा की गई थी कि वो हमारे उम्मीदवार हैं, वो हो गया। अब देखिए उसके बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। तो अब कोई ये बात कहना कि अमुक मंत्रालय, ये मैं उसी कहूँगा, एक बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शकुनी और मंथरा की वाली विचार भाव से बाहर आना चाहिए उन लोगों को जो भाइयों में लड़ाई लगाने के लिए बहुत सारे शकुनी और मंथराएं घूमते हैं। उस मनोभाव से अलग आकर जनता ने जो जनादेश दिया है उस विकास और निष्ठा के मनोभाव को आगे बढ़ा के कार्य करना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये बिहार का अमृत काल का पहला जनादेश है और उसने जो वातावरण निर्मित किया है, आने वाले अमृतमय भविष्य का एक दूसरा अध्याय या एक नया अध्याय इस सरकार के शपथ ग्रहण से प्रारंभ होगा। एक नया अध्याय आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर बिहार अभी भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले गरीब, पिछड़ा नजर आता है। बहुत सारी समस्याएं, मजदूरों का पलायन, इसको लेकर नए सिरे से सरकार को अपना रोड मैप बनाना होगा। लेकिन अब डॉक्टर नवल किशोर यादव जी आपके पास आते हुए, प्रचंड जनादेश है नीतीश कुमार के चेहरे पर, यहाँ पर शानदार तरीके से मोहर लगा दी है। जनता ने किस तरह से नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, नवल किशोर जी आप? नहीं, शुभकामना देने के लिए तो आप हैं ही, और शुभकामना क्यों नहीं दिया जाए, शुभकामना जरूर दिया जाएगा। जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि ये अमृत काल का नया अध्याय है, जरूर नया अध्याय है। इस नया अध्याय में क्या जो लोग 20 साल से बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्या पलायन का समस्या दूर होगा, क्या अमित शाह जी ने जो कहा था कि अब आएंगे तो 25 चीनी मिल खोलेंगे, जो बंद चीनी मिल है 20 साल से उसको हम खोलेंगे। इन तमाम तरह के प्रश्नों के पर हम लगातार सदन से लेकर संसद तक याद दिलाते रहेंगे और संघर्ष करेंगे। और इस सरकार को, नई सरकार को हम बात करेंगे कि जो काम उन्होंने चुनाव के कुछ दिनों पहले किया, 10,000 रुपया देने का काम किया जो महिलाओं के खाते में, और लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश किया और उसको प्रभावित किया, और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन हम लोग लगातार इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और धोखा अगर देने का प्रयास करेंगे तो हम लोग सामने खड़े रहेंगे। बधाई के पात्र तो जरूर है, क्योंकि पहले जनादेश को मैनेज किया जाता था, चुनी हुई सरकार को चुराए जाते थे, अब मतदाता के मतदान को ही चुराया जा रहा है। तो इसमें बधाई क्यों नहीं दिया जाए। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि तो जो हमें कुछ इससे रिजल्ट सामने आ गया है, नीतीश कुमार जीत गए, एनडीए की प्रचंड सरकार बन गई, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिले तो नंबर 1 पार्टी सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बन गई। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू जो पिछली बार 43 पर थी, इस बार 85 पर पहुंच गई। मतलब सबके खाते में अब भी तो वोटों के लिहाज से आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई। जेडीयू पिछली बार से 2 गुनी सीट जीत गई। चिराग पासवान को पिछली बार 1 मिले थे, इस बार 20 सीट 19 सीट मिल गई। तो आप देखिए सबके खाते में कुछ ना कुछ बिहार की जनता ने डाला है और सबका अब भविष्य तय कर दिया है कि आपको बिहार के लिए कैसे संघर्ष करना है, क्या रोड मैप बनाना है। मैं आपके पास आऊंगी, निधि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि जी, राजभवन में इस्तीफा देने के बाद, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल गए हैं, क्या जानकारी, क्या खबर निधि?
बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा मंत्रिमंडल भंग करने के बाद और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इस वक्त तमाम काफिला आपको नजर आएगा। चित्राइए, नीतीश कुमार अपने घर एक कड़े मार्ग पहुंच चुके हैं। लगभग 5 मिनट पहले नीतीश कुमार यहां पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो प्रक्रिया थी, जो औपचारिकताएं थी नई सरकार के गठन से पहले, वो पूरी कर ली गई हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले की ये तस्वीर कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनको अब कल के लिए निमंत्रण दिया गया है। कल सुबह आप शपथ ग्रहण के लिए, और उसके बाद सुबह 10:30 बजे गांधी मैदान नीतीश कुमार पहुंचेंगे। और वो तमाम चेहरे जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो ये हमारे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से ये नीतीश कुमार का आपने तस्वीर लगा रखी है। पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। आज के मौसम में जो 10वीं मरतबा हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे, आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अब पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। कुल मिलाकर ये जो कहना चाह रहे हैं, 2005 से एक स्थायी चेहरा बिहार में सीएम का कोई है तो वो नीतीश कुमार का है। बिहार की राजनीति की धुरी अगर किसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है। और प्रासंगिक पहले भी थे, आज भी हैं। और ये चूंकि कार्यकर्ता हैं जेडीयू के लंबे समय से, और ये अपने तरीके से शेर व शायरी के अंदाज में नीतीश कुमार के प्रति जो दीवानगी है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही है निधि, वो बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। सीधे सूरज से तुलना करते हुए और नीतीश कुमार को कुर्सी से हिलाना, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब भी बिहार की राजनीति मौजूदा वक्त की लिखी जाएगी इतिहास के अक्षरों में, तो फिर उसमें नीतीश कुमार को किन रूपों में याद किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार इधर रहे चाहे उधर रहे, जनता का प्यार अटूट उन पर लगातार बना रहा। जनता ने हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आ गए, ये डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया है। और शायद उसी कमाल का ये जनादेश है जो 202 में कन्वर्ट हुआ है।